गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों। चलिए जो है हम लोग आज एक नए टॉपिक प्रतिशत के विषय में अध्ययन करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसके विषय में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। दो टीवी का विक्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया जाता है। इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक पर जितने प्रतिशत लाभ है दूसरे पर उतने प्रतिशत की हानि हो रही हो, तो सदैव हमें क्या होता है? लॉस होता है। ऐसे क्वेश्चन को एडवांस आप करिए। 20% लाभ हो रहा है, 20% की हानि हो रही है, 20 गुणे 20/100 कर दीजिए। 2 जीरो 2 जीरो से डिविजन हो गया, 2 दूनी 4%। 4% की आपको क्या हो रही है? तो आप कहेंगे हानि हो रही है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि सर होता कैसे है, वह आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगा और प्रीवियस में जो वीडियो पड़ी हुई है उसमें पूरा डिफाइन किया गया है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। दो बैलों में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, एक को 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। दो वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वह क्या है? समान है। अब एक को आप क्या कर रहे हैं? 20% लाभ पर जबकि दूसरे को उतने परसेंट की हानि पर बेच रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिया किस पर हो रही है? समान क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो जब दो वस्तुओं का खरीद मूल्य समान हो, एक को जितने प्रतिशत लाभ पर या दूसरे को उतने प्रतिशत की हानि पर बेचा जाता है, तो सदैव क्या होता है भाई? नो प्रॉफिट नो लॉस, अर्थात यहाँ पर 0% हो जाएगा। लेकिन जब क्रिया विक्रय मूल्य पर कराई जाती है तब आपको हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप एडवांस जो है हल करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर है, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि व हर में 25% की कमी हो जाने से 1/3 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न है। अब भैया वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है, मान लेते हैं वह भिन्न क्या है? x/y है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अंश में 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। और हर में 25% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 75%। और ऐसा करने पर भिन्न कितना प्राप्त होती है? 1/3 प्राप्त होती है। अब यहाँ पर प्रतिशत से प्रतिशत को जो है आप क्या कर दिए? कैंसिल कर दीजिए। अब भैया यहाँ पर 15 से हम इसको सरल कर देते हैं। 15 × 120, 15 छक्का 15 चौके 60, 15 पचे 75। यहाँ पर आपका x/y, अब यहाँ पर 8 चला जाएगा, यहाँ 5 चला जाएगा, यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा? 5/8 या 24। तो वह भिन्न क्या थी आपकी? तो आप कहेंगे सर 5/24 थी। तो क्या यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है आप लोग? बोलिए भैया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 15% मत मिला। दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 7500 मतों से चुनाव हारा हो, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, हम नोट कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। अब भाई पहले स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार कितना पाया है? 55% पाया है। और तीसरे स्थान पर रहने वाला कितना पा रहा है? 15%। अब भाई 55 और 15 कितना हो जाएगा? तो भैया 70% हो गया। इसका मतलब से दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार कितना परसेंट मत प्राप्त करता है? 30%। तो भाई यहाँ पर जीत और हार का जो बात आएगी, प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान में होगा। हारने वाला कितने मतों से चुनाव हारा है? 7500 मतों से चुनाव हार गया। अब भाई इन दोनों में अंतर कितने का है? तो भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा 25% का। और अंतर कितने मतों का हार जीत का? 7500 है। तो भाई यहां पर आपका हो जाएगा 25% बराबर 7500। ठीक है, अब भाई 1% बराबर कितना हो जाता है? 7500 बटे में 25 हो गया। 25 या 75, 1% में 300, तो भैया 100% में कितना हो गया? भैया 30,000 हो गया। इसका मतलब है
इसका मीन्स यह है कि उस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, तो आपका 30,000, आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेरे बच्चों, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।